ये बात मेरे 11th क्लास की है। इससे पहले मैं कभी ट्यूशन गया नहीं था। सबने कहा ये 2 साल जरूरत पड़ेगी, तो मान के सबकी बात जबरदस्ती जाना पड़ रहा था। किसी भी नई जगह जाने में थोड़ा अजीब तो लगता है, बस वही एक फीलिंग थी कि क्या होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की बुक पैक करी, पहले ही दिन पता नहीं क्यों तीनों का लेक्चर होना था। 5 बजे का ट्यूशन, 5:05 पे मैं गेट पे। सिर्फ मैं ही नया नहीं था वहां पे, पर सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने ज्यादा इधर उधर सोचा नहीं, सीधा अंदर चला गया। पीछे की बेंचेस खाली नहीं थी तो आगे ही बैठना पड़ गया। आते ही सर ने गुड इवनिंग बोला, बिना इंट्रोडक्शन के पढ़ाई की बातें शुरू। बोर्ड पे कोई केमिकल फॉर्मूलाज लिख दिया और कहा, जल्दी से सॉल्व दीस टू। सारी क्लास शांति से कॉपी पे पेन चलाने लगी। कोई जाना पहचाना क्वेश्चन था वो, चीजें थोड़ी बहुत समझ आने लगी। 5 मिनट के बाद क्लास का गेट खुला। मैं कम इन सर? थरथराती सांसों तले उसने बोला। सबकी नजर गई दरवाजे पे, पर मेरी हटी नहीं। सहमी हुई मुस्कुरा रही थी वो। पहले ही दिन 15 मिनट लेट थी। बिखरे हुए बाल, माथे पे पसीना, झुकी हुई नजरें, बस अब और देर बाहर नहीं रहना चाहती थी। मासूम सा चेहरा बच्चों सा बना के बस जल्दी से क्लास के अंदर आना चाहती थी। सर ने भी कुछ कहा नहीं, शायद पहला दिन समझ के अंदर आने दिया। वो भी ढूंढ रही थी कि कहाँ बैठूं। सर ने मेरी वाली बेंच के आगे उसे इशारा किया। फर्स्ट डेस्क पे बैठना शायद रास आया नहीं उसे, पर उसे पता था कि आज के लिए तो बैठना पड़ेगा यहाँ पे। वो पीछे मुड़ी, मुझसे पूछा, करना क्या है? मैंने स्माइल की उसे देखकर और कहा, वो सॉल्व करना है जो बोर्ड पे लिखा है। फिर बस थोड़ी देर बाद सर ने कहा, अब मैं आंसर्स पूछूंगा सबसे। फर्स्ट बेंच पे उंगली दिखाई और उसे खड़ा किया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? आंसर से ज्यादा वो नाम सुनने की उत्सुकता थी मुझे। मैंने भी कान खोल लिया और बैठ गया इत्मीनान से। उसने बोला, सर श्वेता, आई एम श्वेता। सर ने कहा, ओके, पहले का आंसर बताओ बेटा। उसने रीजन के साथ जवाब दिया, जो कि पूछा भी नहीं था। सर ने भी कहा, वेरी गुड। उसका पूरा आंसर सही था। पहले दिन ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं, पर इतना पता चल गया मुझे, यहाँ आगे दोस्त अच्छे मिल जाएंगे। 8:30 बजे तीनों लेक्चर करके घर पहुंचा। थका हुआ, सोच रहा था अब तो स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह टीचर्स पकाएंगे। पर जो भी कहो, पहले दिन के हिसाब से सही लगा। थका हुआ सा था ही मैं, बिस्तर पे जाते ही बस सो गया। अब अगले दिन जब क्लास पहुंचा तो काफी जल्दी पहुंच गया। मेरे अलावा बस श्वेता ही दिखी मुझे। मैंने थोड़ा सोचने के बाद उसे हाय किया। उसने भी हेलो बोला और फिर थोड़ी बहुत बात हुई। कौन सा स्कूल है, 10th का रिजल्ट, मैंने मैथ्स और उसने बायो क्यों ली। सेकंड लास्ट बेंच पे बैठे थे हम दोनों। मैं थर्ड रो में था और सेकंड रो में वो बता रही थी अपने बारे में और ऑब्वियसली मैं भी बता रहा था। उसे फिजिक्स कितनी बेकार लगती है और मुझे केमिस्ट्री। वो अपना पॉइंट समझा रही थी, मैं अपना समझा रहा था। थोड़ी देर में ये लगना बंद हो गया कि आज हम दूसरी ही बार मिल रहे हैं। बातों ने अपना फ्लो कुछ यूं पकड़ लिया कि दो अजनबी घुल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो गई। फिजिक्स की क्लास थी अभी, तो छोटे मोटे डाउट्स वो मुझसे पूछती रही। ये हमने डिसाइड कर लिया था कि केमिस्ट्री में वो मेरी हेल्प करेगी और फिजिक्स में मैं उसकी। फिजिक्स का उसको इतना डर था क्योंकि 9th क्लास में फेल होते होते बची थी। आज एक ही क्लास थी तो खत्म करके सब जाने लगे। उसने ही आके पूछा मुझसे कि पास वाली मार्केट में मोमोज खाने चले। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, चलो। उसने बोला, ठीक है, देरी किस बात की, लेट्स गो। चलते चलते रास्ते में अपनी और बातें हुई। अपनी पसंद नापसंद वो नॉन स्टॉप सब बताती गई। उसे फुटबॉल देखना भी पसंद है और खेलना भी। उसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी फेवरेट टीम पूछो तो आरसीबी। उसका बचपन से ही सपना डॉक्टर बनने का है। इस गोल के लिए वो सच में काफी सीरियस है। मूवीज में उतना इंटरेस्ट नहीं है उसे, टीवी शोज ही देखना ज्यादा पसंद है। वो गिटार बजाना सीख रही है और गाना उसको आता है। कुकिंग करने का काफी ज्यादा शौक है, भले बस केक ही बनाना आता है। वो आमतौर पे इतना नहीं बोलती, पर जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी थोड़ा इरिटेट करती है, पर उसकी बातें सुने बिना तुम रह भी नहीं सकते। और उन्हीं बातों के बीच हम पहुंच गए मोमोज के स्टॉल पे। ये इतनी देर में पहली बार था जब वो आई हो साइलेंट मोड पे। खाने से पहले उसने बोला, रुक रुक रुक, फोटो तो ले लूं, अपनी इंस्टा आईडी बता। आवाज 19। पहले स्टोरी अपडेट कर दूं। फिर खाते खाते उसने मेरे बारे में पूछा। मेरी हर बात से कोई अपना इंसिडेंट उसे याद आ ही रहा था। फिर देर होने लगी तो घर भी जाना था। उसने कहा, आज के नोट जो तूने बनाए थे वो कैसे भेजेगा? मैंने बोला, नंबर दे दे, व्हाट्सएप कर दूंगा। उसने कहा, हाँ नोट कर, याद से दे देना। फिर हाथ मिलाने के बाद हम चल दिए अपने रास्ते। मैंने सोचा ट्यूशन इतना खतरनाक होता नहीं है अगर दोस्त मिल जाए अच्छे। मैंने कहा, चलो एक साथ ही मिल गया, अब क्या ही टीचर्स पका लेंगे। गुनगुनाते गाते घर पहुंचा। आज थका नहीं, उसे सारे नोट्स सेंड कर दिए।
फिर जैसे जैसे वक्त बीता हम काफी करीब आ गए। पार्टनर्स इन क्राइम कह लो या बेस्ट फ्रेंड्स, पूरे ट्यूशन में हम ही छा गए। मतलब नॉन स्टॉप बातें, लेक्चर बंक, टीचर्स पे पेपर बॉल्स भी फेंकते थे, पीछे वाली बेंच पे बैठ के अगली मस्तियों की प्लानिंग करते रहते थे। सर भी ज्यादा कुछ कहते नहीं थे क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक ले ही आते थे। ट्यूशन के बाद घर जाने से पहले रोज कुछ ना कुछ खाने जाते थे। वो केमिस्ट्री में हेल्प कर रही थी मेरी, मैं फिजिक्स में। मैथ्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और टॉपर तो थी वो भाइयों में। अब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जान चुके थे। बाहर की बातें, अंदर की बातें सब एक दूसरे से बांट चुके थे। महीने गुजर गए थे अब तो दोस्ती के। इतना कंफर्ट पहली दफा मिला था किसी से। अब थोड़े दिनों में हाफ ईयरलीज आने वाले थे। वो ट्यूशन वाले भी बस एक्स्ट्रा क्लास लिए जा रहे थे। तैयार तो थे ही एग्जाम के लिए, पर डर तो लगता है। अभी तो सब समझ में आ रहा था, लेकिन पेपर के टाइम कुछ अलग ही हो जाता है। अब धीरे धीरे एग्जाम्स भी खत्म होते गए। कुछ पेपर अच्छे गए और कुछ बहुत ही बुरे हुए। 1 महीने के बाद ट्यूशन क्लासेस रिज्यूम। पेपर खत्म होने के बाद भी पेपरों की ही बात चल रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं थी, 71% मार्क्स थे। 11th क्लास के हिसाब से देखो तो बहुत ही खास थे। श्वेता की 76% फिर भी उदास थी। मे बी उसे इससे ज्यादा नंबर की आस थी। मैंने कंसोल किया उसे, पर चीयर अप हुई नहीं वो। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो। सर ने भी सबके हाल पूछे और अगला सिलेबस बताने लगे। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इसके आगे अब पढ़ाने ना लगे। और तभी क्लास का गेट खुलता है। मैं कम इन सर, बोल्ड सी आवाज में वो पूछता है। लंबा सा लड़का 5-10 का होगा, बाल बिल्कुल स्पाइकी से और डोले ऐसे कि जिम जाना शुरू ही किया होगा। वो लड़के नहीं होते जो लड़कियों की ड्रीम बॉय जैसे, जिनके पास खुद लड़कियां आती बिन मांगे नोट्स देने। मैंने सोचा इसको पहले तो कभी देखा नहीं, ये कौन भला है। सर ने बोला ओके क्लास, दिस इज आयुष, इसने आज से ही ज्वाइन किया है। सेमेस्टर के बीच में आए तो इसकी हेल्प करना, पिछला जो भी था वो धीरे धीरे करके समझा देना। मैथ्स और फिजिक्स आभाष तुम इसका कंप्लीट कराओगे, और केमिस्ट्री श्वेता से समझ लेना, बढ़िया हो जाओगे। सर ने आयुष को पीछे हमारे साथ बिठा दिया। उसने हमें हाय बोला, हमने भी उसे हेलो किया। श्वेता और मेरे बीच ये एक और मेंबर घुसने वाला है, या इस नई दोस्ती में अभी और मजा आने वाला है। उसने बताया कि 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बाद उसने ये ट्यूशन ज्वाइन किया है। उसे बस पासिंग मार्क्स की तलब है। उसके पेरेंट्स का भी बस इतना ही सपना है। महंगी घड़ी उसके हाथ में, इतना महंगा फोन चला रहा है, आगे चल के भी पापा का बिजनेस ही संभालना है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़े जा रहा है। अब हर रोज हम 3 साथ में बैठने लगे। ट्यूशन के बाद खाने भी साथ में ही जाने लगे। अब मतलब पूरी तरह से आयुष भी हम में ढल गया था। यूनिट टेस्ट में उसके नंबर ठीक आने लगे थे, हमारे साथ रह के सुधर गया था। अब 3 इडियट्स की तरह हम पूरे ट्यूशन में फेमस थे। मार्क्स भी ले आते थे और बंक में भी एक्सपर्ट्स थे। लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुझे शेयर करना पड़ रहा था। मेरी फ्रेंड मेरे जितना अब किसी और के भी करीब है। जलन नहीं है, ये एक फीलिंग है जो कि पता है मुझे अजीब है। 2 महीने में ही मेरे जितना क्लोज हो गया आयुष, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स के बीच थोड़ी ना होता है सब कुछ। लेकिन मेरा हंच कहीं ना कहीं सच हो रहा था। वो दोनों मेन लीड बन रहे थे, मैं साइड लाइन हो रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी लगने लगा मुझे कि मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ। खाने जाते थे तो खाने से ज्यादा वो अपनी बातें करते थे। ऐसा लगता था मैं ही अकेले खाए जा रहा हूँ। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने बोला श्वेता से कि आज मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा, तुम दोनों ही चले जाओ। तो मुझे लगा मेरे बिना वो भी नहीं जाएगी, आज तक कभी गई भी नहीं है। लेकिन टेक केयर बोल के उसने बढ़ा लिया अपने पाँव। तो बात मेरी अब सच हो गई थी। ये फ्रेंडशिप ट्रायंगल बन चुका था। अब वो ज्यादातर नोट्स मांगने के लिए मैसेज करती थी। धीरे धीरे सब बदल रहा था। लेकिन मैंने सोचा दोस्त है वो मेरी, उसे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। तो आयुष को ग्रुप से अलग करने की कोशिश, प्लानिंग मैं करने लगा। अगले दिन मेरा मैथ्स का लेक्चर और उसका बायो का। तो मैंने श्वेता से पूछा बंक पे चले क्या। उसने बोला आयुष नहीं आ रहा क्या आज। मैंने कहा नहीं। मैंने पूछा उससे, उसको मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है आज। उसने कहा ठीक है चलते हैं। मैं बस बैग लेकर आई, फिर निकलते हैं। रास्ते पे फिर अपनी वो पुरानी जैसी बात हुई। लेकिन एक टाइम पे वो कहीं ना कहीं आयुष पे जाके अटक गई। आज भी वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही बोलती है। आज भी आयुष से पहले आभाष नाम ही लेती है। लेकिन फिर भी लग रहा था मुझे कि वो दूर हो रही है। मैं बहुत मना रहा था खुद को, लेकिन जलन अब हो रही है। अब मुझे नहीं पता था, कुछ अलग सा लग रहा था। दोस्ती में भी ऐसा होता है, मेरी समझ के बाहर था। ये आयुष के आने से हमारा रिश्ता बेकार तो नहीं हो गया ना। एक सेकेंड, शिट, इतना सब कुछ मुझे एक साथ फील हो रहा है। मुझे प्यार तो नहीं हो गया ना। फिर कुछ और महीने सेम चलता रहा। दोस्ती में इनसिक्योरिटी नहीं होती है, पर मैं फिर भी उसे खोने से डरता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मेरी दोस्त अब भी है या मुझे प्यार हो रहा है। वो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारती है आजकल। मुझे फर्क पड़ना चाहिए क्या?
या ये सब है ही बिल्कुल नॉर्मल। अब थोड़े दिन में फाइनल्स आने वाले थे, तो अब घर से ज़्यादा वक्त तो ट्यूशन में ही बिताने वाले थे। फेब्रुअरी का महीना था जो कि प्यार का माना जाता है, पर मैं तो इसी में पूरा कंफ्यूज था कि मेरा दिल क्या चाहता है। जब मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने अभय को कॉल किया। अभय मेरे साथ बचपन से है, उसे मेरी तकलीफ का पहले से ही है पता। हम अभी भी सेम स्कूल में हैं, सेम सेक्शन, साथ में बैठते हैं। मैं उसको पूरा जानता हूँ, वो मुझे पूरा जानता है। हम शुरू से ही अपनी सारी बातें बांटते हैं। जब भी कोई परेशान होता है, एक दूसरे के लिए हम संदीप महेश्वरी बन जाते हैं। उसको मेरी कहानी सारी पता है, श्वेता, आयुष, तो बस जल्दी से उससे सॉल्यूशन मांगते हैं। मैंने बोला उससे, देख यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्यार है या मैं दोस्त हूँ। मुझे क्यों बुरा लग रहा है जब वो आयुष से ज़्यादा क्लोज हो रही है। मुझे अब ये सुन के अजीब क्यों लगता है जब वो मुझे अपना फ्रेंड बोलती है। वहाँ से जवाब आया, देख आभाष, तेरे दिल में कुछ और है जो जुबान पे आ नहीं रहा है। वो तेरी दोस्त हमेशा रहेगी, पर तुझे इस बात का डर है कि आयुष उसका प्यार बन रहा है। तेरे दिल में दोस्ती होती तो तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे उससे प्यार हो गया है। ये तुझे पता है, पर तू मान नहीं रहा। मेरी बात मान तो अपने दिल की बात जाके उसे बोल दे, इससे पहले वो किसी और की हो जाए। बाद में रिग्रेट मत होने दे। कल वैलेंटाइंस डे भी है, तो उससे बढ़िया दिन तो मिलेगा नहीं। यू आर इन लव बडी, मान ले बात, देर ना हो जाए कहीं। फोन रखने के बाद मुझे भी ये रियलाइज हुआ, तो कल उसकी बायो क्लास के पहले जब वो अकेली होगी तब उससे बात करूंगा। बता दूंगा उसे आराम से, दोस्त है, फीलिंग समझ जाएगी। मेरी भी जितनी उलझने हैं उसके बाद सुलझ जाएंगी। तो कल मैथ्स की पहली क्लास थी, वो भी अपनी क्लास में अब तक पहुंच गई होगी। वैसे भी आजकल जल्दी ही आ जाती है। वो कहती है घर में पढ़ा नहीं जाता अभी। तो मैं हिम्मत करके मुस्कुरा के उसकी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते गेट की तरफ अब मैं पहुंच ही गया था, तो थोड़ा सा दरवाजा खोला मैंने, पर उससे पहले गेट पे लगे ग्लास से मुझे श्वेता के साथ आयुष दिखा। दरवाजा खोलने की वजह से मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, और देखा तो आयुष रेड रोज लेके खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं लेट हो गया। कांप रहा था मैं, एक दो बार आंसू भी टपके। पर फिर कुछ अजीब लगा मुझे जब उनकी बात सुनी मैंने। आयुष भी मेरी तरह उदास दिख रहा था। देखने से तो लगा श्वेता ने उसे मना कर दिया था। मैंने भी आंसू पोंछ लिए, शायद पहले ही ज्यादा सोच लिया। वो भी शायद मुझसे प्यार करती है, तभी तो उसे ना किया। फिर श्वेता ने आयुष से कुछ कहा, सॉरी आयुष, आई एम कमिटेड टू समवन एल्स, प्लीज डोंट माइंड यार, आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप। तो हम फ्रेंड्स बढ़िया है ना, तू, मैं, आभाष, एकदम बेस्टीज यार। बोल, सही है ना? एक सेकेंड, आयुष का मुंह तो लटका ही हुआ था, मेरे भी कंधे झुक गए। मैंने अभी तक उससे कुछ कहा भी नहीं, पर मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए। बिना प्रपोज किए ही मैं रिजेक्ट हो गया। या इस बात का शुक्र मनाऊं कि अच्छा हुआ जो मुझे पता लग गया। मैं आयुष को लेकर घबरा रहा था, लेकिन वो तो सिलेबस में था ही नहीं। मेरे सामने वो उसको रिजेक्ट कर रही थी, दर्द मुझे भी हुआ उतना ही। क्या करता मैं? मैथ्स की क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद आयुष आया मुस्कुराते हुए, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द मैं समझ सकता था। अगली क्लास केमिस्ट्री की। सर आए और रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दे दिए। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, सब अपने अपने में बिजी हो गए। श्वेता आज 10 मिनट क्लास में लेट आई। उसे भनक भी नहीं थी कि एक साथ 2 लोगों के दिल टूटे थे आज। पर दोस्त है यार, वो पहले जैसी, वही पुराने 3 इडियट्स, श्वेता, आयुष और आभाष। वो बैठी मेरे बगल में और शांत सी क्लास में मुझे बुला के पूछा, करना क्या है? मुझे बिल्कुल पहली मुलाकात जैसा लगा। मैं मुस्कुराया, उसे शीट दिया और बोला, इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। हम दोस्ती ठीक है फिलहाल, प्यार को अभी जरा दबा लेता हूँ। 11 तो अभी खत्म होने को ही आई है, तो थोड़ा प्यार 12th के लिए भी बचा लेता हूँ।